जिले में इस साल 1135 सैंपल एकत्रित, 164 अमानक, 98 केस में लगाई 33 लाख रुपए से अधिक राशि की पेनल्टी। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस साल अब तक खाद्य सामग्री के कुल 1135 सैंपल एकत्रित किए गए हैं। इनमें से 538 सैंपल की रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 138 सैंपल सब स्टैंडर्ड जबकि 26 अनसेफ प्रकरण सामने आए हैं, यानी कुल 164 सैंपल अमानक पाए गए हैं। इनमें से एफएसओ की ओर से 214 केस कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। 98 केस में 33 लाख रुपए से अधिक राशि की पेनल्टी एडीएम की ओर से लगाई जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में उच्चाधिकारियों के निर्देशन में सैंपल एकत्रित करने की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। अनसेफ प्राप्त होने वाले प्रकरणों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इनमें 6 माह के कारावास की सज़ा का भी प्रावधान है। सैंपल अनसेफ पाए जाने पर संबंधित फर्म का नाम भी सार्वजनिक किया जाता है, ताकि आम आदमी को भी पता लगे कि संबंधित संस्थान की ओर से अनसेफ सामान विक्रय किया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि बिना बिल कोई सामग्री आती है तो उसमें अमानकता की संभावना बढ़ जाती है। इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों विभाग की ओर से बस से आई सामान के सैंपल लिए गए थे, वो 1-2 सैंपल भी फेल हुए हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिलावटखोरी के खिलाफ आमजन को भी जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ विभाग की ओर से कार्रवाई करने से मिलावटखोरी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जहां भी मिलावट का संदेह हो तो उसे समय रोके। जैसे राज्य सरकार की शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में इस वर्ष जनवरी से टोटल 1135 सैंपल हमारे जो एफएसओ है वो कलेक्ट कर चुके हैं, जिसमें से हमें 538 की अभी तक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसमें से 138 सब स्टैंडर्ड है और 26 अनसेफ प्रकरण है। जो टोटल अमानक 164 जो सैंपल है वो अमानक प्राप्त हुए हैं। और इनमें से हमारे एफएसओ द्वारा 214 केस कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं और 98 केसेज में 33 लाख की अभी तक पेनल्टी एडीएम साहब द्वारा लगाई जा चुकी है। और इसी के तहत हम आगे भी निरंतर कार्रवाई जारी रखेंगे। और राज्य सरकार द्वारा हमारे कमिश्नर इकबाल सर, कलेक्टर सर हनुमानगढ़ और हमारी पीएचएस मैडम गायत्री राठौड़ मैडम के दिशा निर्देशों में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और जो अनसेफ जो प्रकरण आ रहे हैं उनको माननीय न्यायालय में पेश करते हैं। उनको 6 महीने की कारावास की सजा भी है उन लोगों को। और जैसे ही अनसेफ आता है हम प्रॉपर उसमें आपके द्वारा भी, मीडिया बंधुओं द्वारा भी उनका नाम भी प्रकाशित करते हैं, ताकि आम लोगों को भी पता लगे कि उपरोक्त खाद्य सामग्री या उपरोक्त संस्थान द्वारा अनसेफ प्रकरण विक्रय किया जा रहा है। जी, वो जॉइंट एक्टिविटी थी पुलिस विभाग द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो उसमें हमारे एफएसओ द्वारा ही एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी 420 के अंदर। तो वो कार्रवाई पुलिस के द्वारा पुलिस द्वारा की जाएगी। एक अनसेफ प्रोडक्ट के साथ में जो 2 नंबर का माल आ रहा है, बिना बिल के भी आ रहे हैं, उनमें से आपके विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है? बिना बिल के द्वारा हालांकि थोड़ा सा डीएसओ साहब से भी कंसर्न हो जाता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग तो खाद्य पदार्थ की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता पे मेन हमारा वो फोकस रहता है। बाकी अगर विदाउट बिल भी कोई सामग्री आ रही है तो निश्चित रूप से अमानकता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस पर भी हम देखेंगे अगर कागज कार्रवाई करें। बिल अगर विदाउट बिल है तो उसकी सबसे पहले तो गुणवत्ता पे असर पड़ता है। एक्चुअल में उस कंपनी द्वारा वो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसने की है, या हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग अपने स्तर से या लोकल स्तर से मैन्युफैक्चरिंग करवाई गई है। तो ये भी गंभीर मामले है अगर विदाउट बिल भी सामान आ रहा है। मैं अभी जैसे पिछले दिनों हमने त्योहारी सीजन में भी बस से जैसे सैंपलिंग लिए थे, उसमें भी 1-2 सैंपल हमारे फेल हुए। तो वो कानूनी कार्रवाई उनकी भी की जाएगी। और हम मेन फोकस अब जो कागजी कार्रवाई पे जो है उस पर हम मेन फोकस करेंगे। जो सैंपलिंग हम काफी संख्या में कर चुके हैं। आपके विभाग द्वारा सर काफी सैंपल करे जा चुके हैं, काफी हो रहा है, और इसके अलावा भी लोग निडर होकर काम कर रहे हैं। देखिए, ये मिलावटखोरी और ये तो जैसे आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए।
एक विभाग द्वारा सिर्फ कार्रवाई करने से ये सब नहीं हो पाएगा। तो ये आमजन को भी सुनिश्चित करना होगा कि वो मिलावटी चीजें जहाँ भी संदेह है उनको खुद रोकें, मिलावटी चीजों का खुद प्रयोग ना करें, और कोई गंभीर मामला सामने आता है तो विभाग को सूचित भी करें।